नन्हे बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है। महकमा सेहत की संगीन गलती का इंकशाफ हुआ है। लाहौर के 2000 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम हैं। पोलियो से महरूम बच्चों की उम्र 1 साल तक पहुंचने का भी इंकशाफ हुआ है। बड़ी तादाद में बच्चे वैक्सीन से महरूम हैं। महकमा सेहत की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गया। पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों में अल्लामा इकबाल टाउन सरे फहरिस्त बताया जा रहा है। पहला नंबर अल्लामा इकबाल टाउन का है, जहां पर 519 बच्चे वैक्सीन से महरूम हैं। दूसरा नंबर समनाबाद टाउन बताया जा रहा है, जहां पर 346 बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं मिल पाई। तीसरे नंबर पर दाता गंजबख्श टाउन है, जहां पर 293 बच्चे ऐसे हैं जो कि पोलियो वैक्सीन से महरूम हैं। अजीज भट्टी टाउन में भी 255 बच्चे ऐसे हैं जो कि पोलियो वैक्सीन के अभी भी मुंतजर हैं। निसर टाउन में 218 बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम हैं, जबकि वाहगा टाउन में 209, शालामार टाउन में 93 बच्चे पोलियो की वैक्सीन हासिल करने से महरूम हैं। रावी टाउन में 73, गुलबर्ग कैंट में भी 28 बच्चे पोलियो वैक्सीनेशन से अभी भी महरूम हैं। जाहिर चौधरी सीनियर हेल्थ रिपोर्टर ने हमें ज्वाइन किया है। मजीद इस हवाले से तफसीलात उनसे जानेंगे। बताइएगा जाहिर चौधरी। लाहौर में पोलियो से बचाव के लिए जो इकदाम हैं वो नाकस होने की वजह से 2000 से ज़ायद ऐसे बच्चों का इंकशाफ हुआ है जो 1 साल उम्र तक पहुंचने के बावजूद उनको पोलियो की कोई डोज़ नहीं दी गई। उनकी वैक्सीनेशन जो है वो 1 बरस तक नहीं हो सकी। बदस्तूर ये बच्चे जो हैं वो मिसिंग चिल्ड्रन में हैं। और अब तमाम जो डिप्टी डीओज़ हैं तमाम टाउन्स के, तमाम जोन्स के, उनको ये हिदायत की गई है कि वो फौरी तौर पे 2000 से ज़ायद इन बच्चों को जो है वो पोलियो से बचाव के वैक्सीनेशन जो है वो फ्राहम करें और इनकी वैक्सीनेशन को यकीनी बनाया जाए। इन 2000 से ज़ायद बच्चों में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो 519 बच्चों की अल्लामा इकबाल टाउन से है। और अल्लामा इकबाल जो जोन है इसमें सबसे ज़्यादा ये बच्चे जो हैं वो पाए जा रहे हैं। इसके बाद समनाबाद टाउन है और बाकी टाउन जो हैं वो मरहलावार इसमें आते हैं। सबसे कम जो है वो कैंट से जो नॉन वैक्सीनेटेड पोलियो के बच्चे हैं वो जो है वो सिर्फ 28 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए। और बाकी जो टाउन्स हैं उनमें इससे ज़्यादा जो है वो बच्चों की तादाद है। इन तमाम मिसिंग चिल्ड्रन को अब जो है वो पोलियो से बचाव की पहली वैक्सीन देने के लिए जो है वो हदायत की गई है कि तमाम DDHOs जो हैं वो अपने अपने टाउन में जो ज़ेर इंतज़ाम उनका इलाका है उसमें ये वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। इस जो है वो सूरत हाल ने ये संगीन सूरत हाल है कि 2000 से ज़ायद बच्चे, ये मजमूई तौर पे ज़राए के मुताबिक जो नवंबर में जो है वो कैलकुलेट किए गए थे, तो ये 10,000 से ज़ायद ऐसे बच्चे थे जो 1 बरस उम्र तक पहुंचने के बावजूद जो है वो उनको पोलियो से बचाव की कोई डोज़ जो है वो नहीं दी गई थी। ना उनको कतरे पिलाए जा सके, ना उनको जो है वो इंजेक्शन लग सका। और ये एक होशरुबा हक़ाइक़ थे जो सामने आए। फिर उसके बाद जो है वो मरहलावार इनकी वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया गया, लेकिन अब भी 2000 से ज़ायद बच्चे जो हैं वो बदस्तूर किसी भी डोज से महरूम हैं। और अब उनको पोलियो से बचाव की जो वैक्सीन है वो देने के लिए जो है वो DDHOs को कहा गया है कि वो इस अमर को यकीनी बनाएं कि फौरी तौर पर इन बच्चों की वैक्सीनेशन जो है वो हो सके और इनको जो है वो वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन की फहरिस्त में जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिर चौधरी। अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। मौसम के हवाले से एक मस्बत खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की मौसम सरमा की दूसरी बारिश की पेशगोई हो गई है। 11 से 13 जनवरी के दरमियान बारिश होगी। लाहौर समेत बालाई इलाकों में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। कोमल असलम हमारे साथ हैं, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, उनसे जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में 11 से 13 जनवरी के दरमियान लाहौर समेत मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। और महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि शुमाल मगरबी हवाओं का सिस्टम जो है वो बलूचिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों की जानिब रुख करेगा, जो कि शहर लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें बरसाने का बाइस बनेगा। बारिशों का फायदा ये होगा कि शहर लाहौर में जो हमने फोग की शरह में इजाफा देखा है उसमें कमी देखी जाएगी। इसी के साथ साथ जो है वो मसला भी जुज़ी तौर पर साफ रहेगा और हम ये भी देखेंगे कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा आएगा। शहरी जो है वो सर्दी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये मौसम सरमा की दूसरी बारिश होगी, जिसका इंतजार जो है वो शहरियों को काफी बेसब्री से है। ठीक है कोमल, बहुत शुक्रिया।
अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन अभी आपको अपडेट करते चलें कि लाहौर में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा हो चुका है। शहरी आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बच्चों को क्या खिलाएं, सस्ती रोटी ना मिले तो वाहिद हल खुदकुशी है, शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है। जिला इंतजामिया का आटा सप्लाई बेहतर बनाने के दावे सिर्फ और सिर्फ दावों तक महदूद रह गए। हुकूमत महंगाई के अलावा कुछ भी नहीं कर रही, खवातीन दुहाइयां देती रह गई हैं। तो लाहौर शहर में आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफा बदस्तूर जारी है। शहरी आटे की किल्लत और कीमतों में इजाफे पर फट पड़े। बच्चों को क्या खिलाएं, शहरियों की दुहाई। तफसीलात जानेंगे इस बारे में मायदा वहीद से। मायदा, बताइए मजीद। की बहरान की बात की जाए तो पिछले कुछ हफ्तों में जो है आटे का बहरान जो है हमारे शहर में देखने में नज़र आ रहा है। उसके बायस यहाँ पर फैमिलीज जो हैं, जो हमारा लोअर तबका है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता, बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। ये मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं और उनके साथ बच्चे भी मौजूद हैं जो यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इनसे जान लेते हैं। माजिया, मुझे आप बताइएगा, आटा नहीं मिल रहा, ये छोटे बच्चे भी हैं, कैसे गुजारा होगा? गुजारा तो करना पड़ता ही है, क्या करें। हाथ में पैसे लेके ढूंढ रहे हैं आटे को, वो भी महंगा, वो दे ही नहीं रहे। तो हम क्या बिल भी नहीं अफोर्ड कर सकते आटे की। तो चलो आटा तो दूर की बात है, बच्चों को क्या खिलाएं। सुबह स्कूल जाना होता है, दफ्तर जाना होता है मियाँ ने, या मजदूरी करने चले जाते हैं, तो क्या करें हम। बच्चे भूखे भी होते हैं अक्सर, और इसके साथ साथ ये भी देखने में नजर आता है कि ये जैसे बता रही थी, पैसे हाथ में होते हैं लेकिन उसके बावजूद आटा लेने जाते हैं तो आटा नहीं मिलता। आप मुझे बताइएगा, जब बच्चे आटा जब आप लेने के लिए जाती हैं, क्या मसाइल दरपेश आते हैं? बस यही है कि लाइनें बना के खड़े रहें, कुछ हासिल नहीं होना। सुबह से शाम तक इधर ट्रक ला के सिर्फ निशानी दे देते हैं कि हम आटा आपको दे रहे हैं, लेकिन हमें कुछ आटा ऐसा नहीं मिल रहा। ठीक है, बच्चों ने जाना होता है, ऊपर से बच्चे बीमार हैं, बताएं हम मेडिसिन अफोर्ड करें, आटा अफोर्ड करें। स्कूल है, स्कूल उन्होंने खोल दिए हुए हैं, उनको इतना नहीं समझ आ रही कि मौसम के लिहाज से बेचारा गरीब बंदा किधर जाए, क्या करे, मेडिसिन पूरी करे, आटा पूरा करे कि घर देखे या बच्चे देखे। रोटी महंगी कर रहे हैं, देखें 20 रुपए की रोटी अब कह रहे हैं, 30 का नान कह रहे हैं, तो क्या गरीब इंसान खाएगा? क्या गरीब इंसान खाएगा? फैमिली समेत यहाँ बच्चे भी सरापा एहतजाज है और बुरी तरह से हुकूमत से शिकवे शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि आटा मिल नहीं रहा, हम अपना घर कैसे पालेंगे। अगर बाजार से रोटी लेने के लिए जाते हैं तो 20 रुपए की रोटी जो है वो कर दी गई है, घर में आटा दस्तयाब नहीं है, बाहर से इतनी महंगी रोटियां मिल रही हैं। हुकूमत से अपील है इनकी कि बर वक्त जो आटे का बहरान है, जो आटे की किल्लत इस टाइम देखने में नजर आ रही है, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि हर घर में। बहुत शुक्रिया मायदा वही। महकमा खुराक का मार्केट में आटा सप्लाई मजीद बढ़ाने का फैसला। महकमा खुराक का योमिया कोटा 26,000 मैट्रिक टन करने का असूली फैसला सामने आ गया है। तर्जुमान महकमा खुराक की जानिब से कहा गया है कि गंदम का जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद है। रोजाना 10 किलो आटे के 14,71,000 थैले फराहम किए जा रहे थे। तर्जुमान का ये भी कहना है कि 10 किलो वाले आटे के 18,20,000 थैलों का इजाफा किया गया है। फ्लोर मिल्स को 26,000 टन सरकारी गंदम दी जाएगी। महकमा खुराक ने मार्केट में आटा सप्लाई मजीद बढ़ाने का अब फैसला किया है और महकमा खुराक ने योमिया कोटा 26,000 मैट्रिक टन करने का उसूली फैसला कर लिया है। गंदम का जखीरा वाफर मिकदार में मौजूद है। तर्जुमान महकमा खुराक की जानिब से ये कहा जा रहा है। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। वजीर आला के लिए किराए का जहाज लेने के लिए 12 करोड़ जारी कर दिए गए, लेकिन 5 माह के लिए जहाज वजीर आला पंजाब के इस्तेमाल में रहेगा। महकमा खजाना की जानिब से 12 करोड़ 10 लाख रुपए जारी किए गए हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वजीर आला के लिए किराए का जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए जारी। 5 माह के लिए जहाज वज़ीर आला पंजाब के इस्तेमाल में रहेगा। महकमा खजाना की जानिब से 12 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए गए हैं। अवाम इस वक्त 2 वक्त की रोटी के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है और वज़ीर आला के लिए किराए का जहाज लेने के लिए 12 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शहर में LPG की मनमानी कीमत पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ओगरा की जानिब से LPG की कीमत 204 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन सरकारी निर्खनामे की बजाय शहर में LPG 230 रुपये से लेकर 245 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज इरफान खोखर का चेयरमैन ओगरा को खत। LPG सरकारी कीमत पर फरोख्त करने वालों के लिए इकदाम किए जाएं, खत का ये मतन है। हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानेंगे। हसन अली, आगाह कीजिएगा इस मामले पर।
बिल्कुल, शहर में एक तरफ तो गैस की लोड शेडिंग है तो दूसरी तरफ जो एलपीजी की कीमत है उसमें इजाफे का सिलसिला जारी है। यहाँ पे मेरे साथ दुकानदार जो है मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि जो सरकारी नरखनामा है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया जाता। जी ये बताएं कि जो ओगरा है उसकी जानिब से एलपीजी की कीमत मुकर्रर की गई है, उस कीमत पे एलपीजी क्यों फ़रोख्त नहीं की जाती? अस्सलाम वालेकुम जी। असल में भाई मसला ये कि गवर्नमेंट का ने जो नोटिफिकेशन दिया है वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए होता है। ये जो बड़े बड़े डीलर ये अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, उस नोटिस का कोई इन पर असर नहीं होता और पीछे दुकानदार जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट नोटिस से उन डीलर्स करें जो हमें गैस प्रोवाइड करते हैं, असल कसूरवार वो हैं। वो महंगी गैस देंगे तो हम मजबूर, हमने भी महंगी देनी है। जिससे आपके सामने सब्ज़ी वाले परेशान होते हैं कि आप मंडी के अंदर जाके रेट पता करें, क्या हमें क्यों पकड़ रहे हैं। इसलिए हमारा भी ये मौक़िफ़ है कि जो बड़े बड़े गैस के डीलर्स हैं गवर्नमेंट उनसे पूछेगी कि वो उस नोटिफिकेशन पर क्यों नहीं अमल करे। वो आगे हमें सस्ती गैस दे, हम भी सस्ती गैस देंगे। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे दुकानदार जो है मौजूद थे, उनका यही कहना था कि जो बड़े बड़े डीलर्स हैं एलपीजी के, उनकी जानिब से कीमतों को बढ़ाया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पे। ओगरा की मुकर्रर करदा कीमतें हैं उसके मुताबिक शहर में एलपीजी की फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से जो इदारे हैं उनको मुतहर्रिक किया जाए। हसन अली, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से नए साल का तोहफा आवाम को चिड़ियाघर में दाखिला टिकट में इजाफे की शक्ल में दे दिया गया। टिकट की कीमतों में 10 रुपये तक का इजाफा कर दिया। कोमल असलम हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। कोमल, बताइएगा अवाम कैसा रद्द-ए-अमल दे रहे हैं? के आगाज़ पर ही अब आवाम पर जो है वो महंगाई का बम एक दफ़ा फिर गिरा दिया गया है। अब सस्ती तफरीह भी आवाम के लिए 10 रुपये इजाफे के साथ महंगी कर दी गई है। मैं इस वक्त लाहौर चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और यहाँ पर पहले बड़ों की टिकट 60 और बच्चों की टिकट जो थी वो 30 रुपये हुआ करती थी, जो कि अब 10 रुपये इजाफे के साथ बड़ों की 70 और छोटों की जो है वो 40 रुपये की गई है। इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद से एक फैमिली मौजूद है जो कि यहाँ पर स्पेशल तफरीह के लिए आई है। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे जानते हैं। आप मुझे ये बताइएगा, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, वहीं साथ ही अब जो तफरीह थी सस्ती आवाम के लिए वो भी महंगी कर दी गई है, इस हवाले से क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आप ठीक फरमा रही हैं। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पे विज़िट किया था हम लोगों ने फैमिली के साथ, तो ये टिकट 60 रुपीज़ का था। अभी फैमिली, आपको पता है, बच्चे भी हैं साथ, और महंगाई तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे तफरीहात के मकामात पे भी महंगाई जो है ना वो ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, मेरे ख़्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, आवाम अपनी राय दे रही है। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि सस्ती तफरीह है, बच्चों के साथ यहाँ पर आया जाता है, कोई महंगी जगह पर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो सस्ती सी है वो भी तफरीह जो है वो अब हुकूमत ने खींचना शुरू कर दी है। ये हुकूमत और इंतज़ामिया का ही कसूर है कि इस पर चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जा रहा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, जब इंतज़ामिया से सवाल किया गया तो इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया कि ज़ू मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से जो आप कह सकते हैं जो उन्होंने अपना एक राय रखी थी, वो उन्होंने ये रखी थी कि महंगाई चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो अब अखराजात जो है वो पूरे करना मुश्किल हो रहे हैं। कीमतें 100 रुपये किया जाए बड़ों की टिकट और जो छोटों की टिकट है वो 50 रुपये किया जाए, लेकिन इस पर भी जो है वो इंतज़ामिया ने फिर भी थोड़ी सी नरम दिली दिखाई और 10 रुपये जो है वो इजाफा किया गया है। वजूद इसके अवाम अभी भी नाखुश नज़र आ रहे हैं। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, पंजाब असम्बली के इजलास के लिए घंटियां बजना शुरू। पंजाब असम्बली का आज का इजलास हंगामा खेज होने की तवक्को है। मुत्तहिदा अपोजिशन की असम्बली इजलास से कबल अहम बैठक हुई है। राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ेर सदारत ये अहम इजलास होने जा रहा है। तफसीलात जानेंगे, इस मुतालिक हमारे साथ फसीउल्लाह मौजूद हैं। फसीउल्लाह, बताइएगा, अहम इजलास से कबल अहम बैठक हुई है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल, पंजाब असम्बली का जो इजलास है उससे कबल मुत्तहिदा अपोजिशन ने आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया था और उसके लिए मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली, पीपल्स पार्टी और दीगर जो इत्तेहादी थे वो पंजाब असम्बली पहुँचे थे और उसमें वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ समेत मावने ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान समेत दीगर मौजूद थे और उनकी जानिब से जो है वो जो हिकमत अमली है, आपकी सियासी सूरत हाल, एतमाद के वोट समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और उसके बाद अब जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास ख़त्म हो चुका है और वफाकी वज़रा जो है टॉक करने लगे हैं। इसके बाद जो है वो पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होगा। जैसा कि असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन दिया गया था कि 2 बजे जो है वो असम्बली सेक्रेटेरिएट का इजलास होना था और उसको अब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और अब से कुछ देर बाद जो है वो फसीउल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब असम्बली के बाहर होने वाले अहम इजलास से पहले अहम बैठक हुई है, जिसके बारे में फसीउल्लाह ने भी हमें अपडेट किया कि पंजाब असम्बली के इजलास के लिए घंटियां बजना अब शुरू हो गई हैं। आज इजलास हंगामा खेज होने की तवक्को है। मुत्तहिदा अपोजिशन की असम्बली इजलास से कबल अहम बैठक भी हुई है, जिसमें राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफ़ीक ने इसकी सदारत की है।
ख्वाजा आसिफ की असम्बली में आमद हुई है और अहम मशावरत के बाद वो वापस रवाना हो गए। आजम नज़ीर तारड़ भी वहाँ पर मौजूद थे। अताउल्लाह तारड़, मलिक अहमद खान की भी इजलास में शिरकत हुई है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तज़ा भी वहाँ पर मौजूद है। साथ ही साथ अली हैदर गिलानी ने भी इस अहम बैठक में शिरकत की है।